जी हाँ जी, धारणा प्रमाण दोस्त ध्यान। हाँ, तो कल हमारा जो विषय चल रहा है क्रमबद्ध पर्याय में, उसके आगे बढ़े थे। तो हमने ये सोचा कि हम जो है सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन जिसकी मति अव्यवस्थित है वो जगत उसको अव्यवस्थित नजर, जिसकी मति अपनी अव्यवस्थित है उस जिसको क्रमबद्ध पर्याय का नहीं पता, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो गया, इसके साथ अन्याय हो गया, ये अकाल मृत्यु हो गई, वो मतलब उस व्यवस्था को समझ नहीं पा रही। वो समझ रहा है कि मुझको दंडित किया जा रहा है, मैंने तो कुछ किया नहीं है, मुझे दंडित किया जा रहा है। तो यदि गंभीरता से विचार करें तो पता चल सकता है कि जगत को व्यवस्थित नहीं करना है, हम जगत को व्यवस्थित कर रहे हैं अपने। वह तो व्यवस्थित ही है, मुझे अपनी मति को व्यवस्थित करना है, उसको करना। अब ये पर ये व्यवस्थित मति वाले अव्यवस्थित मति वाले लोग जगत को व्यवस्थित करने के विकल्पों में उलझते जाते हैं, उसमें उलझता जाता है। एक बात यह भी तो है कि कृतत्व के अहंकार से ग्रस्त प्राणियों की मति व्यवस्थित हो भी नहीं सकती, तो हो ही नहीं सकती, हो भी तो नहीं सकती। हाँ, जिनको जिनको कर्तृत्व का है ना, वो कहता मैं इसको ठीक ऐसे कर दूंगा, मैं उसका ये बदल दूंगा, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं उसको चेंज कर दूंगा। तो उसको कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त प्राणियों की मति व्यवस्थित हो भी तो नहीं सकती, क्योंकि व्यवस्थापक बनने की धुन में मस्त जगत ये स्वीकार कैसे कर सकता है कि जगत स्वयं ही व्यवस्थित है, तेरी जरूरत ही नहीं है व्यवस्था करने की। मतलब तुझे तो जो ट्यून चल रही है ना, तुझे उस पर डांस करना है। तो एक व्यक्ति होता है जो ट्यून बज रही है उस पर नाचने लग जाती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बोले वो गाना लगा, मैं उस गाने पे ही करना है। हाँ, हाँ, वो अपने हिसाब से व्यवस्था बना रहा है। एक होता है जो चल रहा है ठीक है, वो उसमें कूद पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मति को व्यवस्थित करने के लिए कोई अगर मतलब व्यवस्थापक हो, मान लिया व्यवस्थापक बनने की धुन में मस्त जगत ये स्वीकार कैसे कर सकता है कि जगत स्वयं व्यवस्थित है, फिर मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, मैंने क्या किया, सारे कुछ व्यवस्थित है। चाहे कितना ही ईमानदार व्यवस्थापक क्यों ना हो, व्यवस्थापक द्वारा की गई व्यवस्था कभी भी पूर्ण व्यवस्थित नहीं होती। इसके लिए एग्जाम्पल ली जाती है कि जो वजन तोलने की मशीन होती है, एक मशीन ऐसी होती है जिसमें आप 1 रुपया दो, उसकी मशीन पे खड़े हो जाओ, वजन तुल जाएगा। सिक्का डालते हैं, हाँ, नहीं सिक्का डालने वाली बात, वो 1 रुपए वाली बात, 1 रुपए का डाला उसे तुलवा लिया वजन। अब मान लिया आपके जिसकी जो मालिक ने मशीनें रखी हैं उसको गारंटी थोड़ी है कि जितने लोगों का वजन तोला गया सबके पैसे मिल गए, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर कैसे, अब फिर ऑटोमेटिक मशीन आई टिकट वाली, जिसमें मशीन में आप सिक्का डालोगे, मशीन का गोल चक्कर घूमता है, वो रुकता है और वजन का टिकट आ जाता है। ये क्या, ये व्यवस्था बनी हुई है ऑटोमेटिक। हाँ, उसमें जिसने मशीन लगाई है या जिसको वहां पर खड़ा किया गया है, वो भी अगर अपना वजन तोलेगा तो 1 रुपया डालना पड़ेगा, उसके बिना रुपया डाले वजन नहीं आएगा। ये सिस्टम जो है इसको व्यवस्थित कर दिया मशीन से। और जहां इंडिविजुअल एंगल ऑफ ह्यूमन, एक आदमी बिठा दिया, उसका मित्र आया, चल तू रहने दे, अपना बच्चा आया उसको तोल दिया वजन का, उसका रुपया नहीं रखा। इसका मतलब है कि उसमें ईमानदारी 100% आप गारंटी नहीं कर सकते। हो सकता है कोई ईमानदार हो इतना, लेकिन वो आप गारंटी नहीं कर सकते सब कुछ। तो इसका मतलब है कि अगर इंडिविजुअल कोई इस सारी व्यवस्था को चलाने वाला हो तब भी उसमें पूरा न्याय है, ये नहीं आप मान सकते। लेकिन अब सारा ऑटो मोड पे हो, जैसे मशीन पे हो रहा है, सब सिस्टम में चल रहा है सारा व्यवस्था, उसमें गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं, गड़बड़ का चांस नहीं। तो मस्त जगत ये स्वीकार कैसे कर सकते हैं, जगत स्वयं व्यवस्थित है, चाहे कितना ही ईमानदार व्यवस्थापक क्यों ना हो, व्यवस्थापक द्वारा की गई व्यवस्था कभी भी पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत नहीं हो सकती। स्वयंचलित व्यवस्था ही पूर्ण व्यवस्थित जो है ना, स्वयंचलित व्यवस्था ही पूर्ण व्यवस्थित है, सही है, न्याय संगत है, जो स्वयं चलती। व्यवस्थित व्यवस्था में बेईमानी संभव नहीं है। यही कारण है कि जो नियमित क्रम अर्थात व्यवस्थित व्यवस्था को भंग कर समय के पहले काम कर लेने की भावना रखते हैं, उन्हें व्यवस्थित व्यवस्था सहज स्वीकार नहीं होती। सर्वज्ञता के निर्णय से
क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से मति व्यवस्थित हो जाती है, मति व्यवस्थित हो जाती है। कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है, तो मैं कैसे करा, तो ये तो होना ही था, मैंने क्या किया इसमें, जब मैंने किया तो मैं तो निमित्त मात्र हूँ इसमें। तो कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है, सहज ज्ञाता दृष्टापने का पुरुषार्थ जागृत होता है, पर में फेर फार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। मतलब उसकी मैंने इसमें फेर फार कर सकता हूँ, करा नहीं हो चाहे, ये भी उसकी भावना करता कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था। इस कारण तत्संबंधी आकुलता व्याकुलता भी चली जाती है। अतीन्द्रिय अनंत प्रकट होने के साथ साथ अनंत शांति का अनुभव होता है। जब उसको पता मैं कुछ कर नहीं सकता, आराम से बैठेगा, जो हो रहा ठीक है, जब हो रहा जो ठीक है। सर्वज्ञता के निर्णय से, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से इतने लाभ तो तत्काल प्राप्त, ये तो लाभ इसी समय मिल जाता है कि आपने कुछ क्रमबद्ध पर्याय कुछ नाम मान लिया, आज को नहीं मान रहे, लेकिन इसके अंदर सर्वज्ञता के निर्णय से पहले तो आप सर्वज्ञता का निर्णय करेंगे, सर्वज्ञता के निर्णय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होगा। अगर सर्वज्ञता की निर्णय नहीं है आपको तो क्रमबद्ध पर्याय भी कोई कहीं स्टैंड नहीं करती। ये हाँ, क्रमबद्ध पर्याय की जो है बात है, सर्वज्ञता के अनुसार ही चल रहा है। हमें किसने बता दिया कि सारा सिस्टमेटिक है, हम नहीं बता सकते थे, लेकिन सर्वज्ञता ने ये बताया कि भाई इतना सारा प्लान ऑलरेडी है, मतलब इधर अनादि से अनंत तक का ऑलरेडी है। तो इसमें जहां वो देख सकते हैं, जहां उनको दिखाई दे रहा है, जहां उनको झलक रहा है उनके अंदर, वो सब बता रहे हैं, वो वैसे ही होता है। चाहे कितना टाइम स्केल हो, जब जाना था ना कोड़ा कोड़ी सागर पंथ तक, और 12 वर्ष और जो नजदीक में भी होने वाला उसको भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी समझ में आती हैं अगर आपको सर्वज्ञता पे विश्वास है कि वो कुछ गलत नहीं करते, वो केवली है, पूरा विश्वास है। पहले फर्स्ट चीज है कि सर्वज्ञ कुछ बात गलत नहीं बताते कर, तो ये बात है। और उन्होंने भविष्य बताया है देखकर इतना लंबा, तो इसका मतलब भविष्य का ऑलरेडी प्लान्ड है, उस जीव के लिए प्लान्ड है उसके मतलब। अगर उसकी पुरुषार्थ और परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है तो फिर तो कोई किधर भी मोड़ दे, फिर कैसे कह सकता है आदमी कि यही बनेगा यही हो, ऐसा नहीं है। तो पुरुषार्थ भी उतना ही होगा। दूसरी चीज ये समझिए कि जब इतने इतने निमित्त और इतना सारा पॉइंट्स मिलते हैं तब वो कार्य होता है। हम यहाँ से निकलते हैं, दूसरा यहाँ पर बैठा है, निमित्त ऐसे आता है, क्या बात होती है, कैसे घटना घटती है। अगर सारे लूज छोड़ दिए जाए कि वो निर्णय पहले नहीं किया हुआ, जैसा जो हो रहा है कर रहा है, तो सारे सिस्टम कैसे हो जाएगी गड़बड़, कैसे हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। इसका मतलब वो बाकी चीजें चल रही है, वो फिक्स है कि ऐसे ऐसे होगा इसके साथ में। अब बात आती है कि कर्म जो कर रहे हैं उन कर्मों के अनुसार निमित्त कैसे आ रहा है, आप रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, वो भी साथ साथ चल रहा है। हाँ सब आएगा, उसमें कर्म चल रहा है। कर्म का भी है कि कर्म का मतलब है कि कर्मों का भाव, अगर आपके कर्म हल्के होते जा रहे हैं तो आपका काम बढ़ता जाएगा। कर्म का भार ज्यादा है तो कर्म के कैसे अभाव है, उस सिचुएशन में कर्म कितने हल्के हैं आपके कि जो आप पुरुषार्थ से करना चाहते हैं कर्म भी, और कर्म ही इतने उल्टे पड़े हो, टेढ़े पड़े हो, तो पुरुषार्थ क्या करेगा, या नियति में ऐसा पड़ा हुआ क्या करेगा। तो ये सारों के अंदर कौन आगे, हाँ तो इसलिए जो है ना कि ध्यान सारा जो है ना सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ अपेक्षित है। तो अपनी आत्मा के सन्मुख होकर ना पुरुषार्थ कर, उसमें चला है। क्रमबद्ध पर्याय समझने का भी एकमात्र यही उपाय। अगर ये नहीं समझ में आता, आत्मोन्मुख नहीं होता जीव, तो उसको नहीं समझ। भाई इसमें मैं क्या सिचुएशन में कर सकता हूँ, मैंने जो करना था कर लिया, अब तू शांत हो जा, अपने अंदर चला, जब परिणाम आएगा ठीक है शांति रहे। अब कई लोग होते हैं जब परिणाम आते हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं, नींद खराब हो जाती है, वो टेंशन है। वो क्या टेंशन होती है कि मान लिया कोर्ट केस है, कल जज ने फैसला सुनाना है, सारी रात नींद नहीं आई, सुबह रिजल्ट आना है, एग्जाम का रिजल्ट आना है, तब रात को नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि उसके ध्यान में आई पता नहीं क्या हो जाएगा। एक व्यक्ति सोचता है जो करके आया, जो होना हो गया, मैं क्या नींद क्यों खराब करूं, सुबह होना है ना, जो आना है वो आएगा। तो अगर ये भरोसा हो जाए, अगर भरोसा नहीं है तो वो डिस्टर्ब रहता है, टेंशन में रहता है। ये समझ नहीं आती, ये समझ नहीं आती है, ये समझ नहीं आती है कि जो होना है ये तभी आती है
सभी मुमुक्षु क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझकर सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञता समझ में आती है। सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ अपेक्षित है। क्रमबद्ध पर्याय समझने का भी एकमात्र यही उपाय है। सभी मुमुक्षु क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझकर स्वभाव सन्मुख हो, अनंत शांति व तीन्द्रिय आनंद प्राप्त करे, कालांतर में यथा समय सर्वज्ञता को प्राप्त करके परम सुखियों से बुद्ध मुक्त। अब ये जो है ना, है, जब हम, अब एक प्रश्न है, जब हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते तो फिर हमारे परिणमन के कर्ता भी हम क्या रहे? अगर हम पर्याय नहीं बदल सकते तो फिर परिणमन के कर्ता ही प्रश्न है। अब इतनी जितनी बातें हुई हैं उसके हिसाब से हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते। जब ये कहा जाता है तब उसका आशय ये होता है कि हम उसके निश्चित क्रम में कोई फेर बदल नहीं कर सकते। ये नहीं होता कि उसके परिणमन के कर्ता भी हम नहीं है, ये नहीं होता। हाँ, ये हाँ, परिणमन के कर्ता भी हम नहीं है। जिन भाव अभाव 6 शक्तियों की चर्चा की गई है वह द्रव्य की स्वयं शक्तियां तो हैं। ये भाव अभाव था ना, भाव भाव अभाव भाव 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 अभाव भाव, ये सारे ये 6 है, 6 है। तो 6 ये है कि मतलब एक पर्याय जब खत्म होती है तो दूसरी शुरू होती है, तो उसका पहली वाली का अभाव होता है, नई वाली का अभाव, फिर वो खत्म होती, मतलब ये पर्याय प्रति समय ऑटोमेटिकली आती है। ये कभी नहीं हो सकता कि कभी एक समय आना आना भूल गई या आई नहीं, ऐसा नहीं है। या कोई पर्याय आई वो 2 समय तक टिकी रही, ये भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये सारा सिस्टमेटिक है, और जो पर्याय आनी है वही आनी है, जो नहीं आनी है वो नहीं आनी, कुछ नहीं कर सकते। ये नहीं होता कि उसके परिणमन के कर्ता भी हम नहीं है। जिन भाव अभाव 6 शक्तियों की चर्चा की गई है वे द्रव्य की स्वयं शक्तियां तो हैं, उनके कारण ही तो पर्याय स्वयं समय में होती है। उसका स्वयं काल जो होता है उस काल में ही वो होती है। जब क्षणिक उपादान तैयार होता है, उस क्षण का उपादान तैयार होता है, उसमें वो पर्याय आ जाएगी, आएगी अपने क्षणिक। इसलिए अपनी पर्याय का कर्ता तो द्रव्य है ही, अपनी पर्याय का तो कर्ता द्रव्य है ही। जिन वाणी में एक अपेक्षा ये भी आती है कि जिसमें पर्याय का कर्ता पर्याय को कहा जाता है, द्रव्य को नहीं, कि द्रव्य नहीं करता, पर्याय का कर्ता पर्याय ही है, ये कहा जाता है। तो द्रव्य को नहीं, त्रिकाली उपादान की अपेक्षा पर्याय का कर्ता वह द्रव्य या गुण कहा जाता है जिसकी वह पर्याय होती है। हम कह देते हैं कि द्रव्य और गुण, द्रव्य के गुण को, कि पर्याय अगर पैदा होगी तो किस में होगी, किसी गुण में होगी, और गुण किसका, वो द्रव्य है। ये भी कह सकते हैं कि द्रव्य में ही पर्याय पैदा होती है, या उसके पर्टिकुलर एक गुण में पर्याय हो रही है जिसके अंदर हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्षणिक उपादान की अपेक्षा तत्समय की योग्यता कार्य की नियामक होने से पर्याय कोई पर्याय का कर्ता कहा गया है। वो जो उसमें क्षणिक उपादान पड़ा है वो पर्याय में पड़ा है, क्षणिक उपादान पर्याय में पड़ा है, होगी तो वो उस द्रव्य में ही, यहाँ पर वो पर्याय होगी। लेकिन उपादान किस में पड़ा हुआ है, क्षणिक उपादान, जो उसकी योग्यता जो है वो उस पर्याय में ही आ रही है। ये वाली जो पर्याय है ना, इसमें काम होगा। अब जैसे हमने बात की थी कि केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन हमारे अंदर ऑलरेडी है, सब कुछ दिया। अब वो कब आएगा, किस किस भव में, किस जन्म में, किस समय आएगा, वो नहीं पता है अपने। लेकिन उसका उपादान जो है, उसकी योग्यता जो है आने की है, वो तो उस पर्याय में पड़ गया। जब वो काल की पर्याय, हम तो अपने दिनों रातों और ये जन्म से करते हैं, वहां का सिस्टम सारा पर्याय में है। एक एक समय की आ रही है, इस भव के निकल गए, अगले भव के निकल गए, एक एक समय की पर्याय। जिस भव में जैसे जिस समय आना, वो पर्याय तो वहां पड़ी है। वो उसका क्षणिक उपादान है, कार्य क्षणिक उपादान में होता है। एक तो भी केवल ज्ञान है, केवल दर्शन, उसके अंदर वो ये सम्यक दर्शन पड़ा हुआ है, उसका पड़ा होने से हमें थोड़ी पता कोई जरूरत है। लेकिन वो आएगी जब, जब वो होगा,
तो वो उसका क्या क्षणिक उपादान, तो वास्तव में तो क्षणिक उपादान है जिसमें काम होना है। हाँ हाँ, उसका उपादान जो है एक एक खत्म होते होते जिस जिस पर्याय में होना है टाइम के अंदर, उसी में ही होना है, उसी में होना है, उस समय सारी चीजें होंगी उस समय। तो फिर योग्यता के क्षणिक उपादान की अपेक्षा तत्समय की योग्यता की कार्य का नियामक होने से पर्याय को ही पर्याय का कर्ता कह दिया। इस कारण कह दिया कि वो उस पर्याय में ही पड़ा हुआ है क्षणिक उपादान, तो फिर कर्ता तो वो हुआ ना भाई। द्रव्य जो है वो द्रव्य तो वही द्रव्य है जो पहले भी था अब भी है, आत्मा ही है ना, वो वही है। उसके गुण जितने हैं वो पहले भी थे अब भी है, तो फिर नई चीज क्या आई, वो पर्याय। इसलिए कह दिया पर्याय का कर्ता पर्याय कहा जाता है। ये पर्याय की स्वतंत्रता की चरम परिणति है जो उसके सहज क्रम निमित्त परिणमन को सिद्ध करती है। ये सहज क्रम निमित्त है क्योंकि उसमें कोई लाने ले जाने वाला नहीं है, वो ऑटोमेटिकली पड़ी हुई है उसके अंदर, और जिस काल जिस स्थिति में वो आएगी वैसी कार्य होगी। परिणमनशीलता द्रव्य का सहज स्वभाव है और स्वभाव सदा निरपेक्ष होता है, परम निरपेक्ष होता है, किसी दूसरे के तो ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि तभी तो स्वभाव होगा। अगर स्वभाव भी दूसरे पे डिपेंड हो गया तो फिर स्वभाव काय का हुआ, फिर स्वभाव क्या हुआ। स्वभाव का मतलब है कि जो त्रिकालिक है और अपने आप होता है, उसका स्वभाव है। तो परिणमनशीलता द्रव्य का सहज स्वभाव है। ये परिणमनशीलता जो थी ये हमारा क्या था, ये द्रव्यत्व गुण जो था। द्रव्यत्व गुण जो है वो सामान्य गुण है, चाहे चेतन है चेतन का। द्रव्यत्व गुण का मतलब है कि वो निरंतर आ रहा है, परिणमनशीलता हो रही है। वस्तुत्व गुण जो था उसका मतलब था कि इसकी जो क्रिया होती है वो करेगी, अर्थ क्रिया कारित्व कार होगा। इस वस्तु का, इस पदार्थ का जो कार्य करना है वो कार्य करे। अब पेड़ है, पेड़ का इधर से हटकर उधर जाना उसमें नहीं, पर पेड़ अपनी जगह के ऊपर बढ़ सकता है, वो उसकी क्रिया है। पेड़ जो है वो ऊपर की ऊपर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसकी क्रिया से मतलब प्रति समय बढ़ रहा है, वो प्रति समय बढ़ रहा है। पेड़ जो है करते करते आप उसको देखोगे 1 या 2 दिन 4 दिन के बाद देखोगे ये 6 इंच बड़ा हो गया, 4 इंच बड़ा हो गया, ये सब हाँ वो बढ़ रहा है। वो उसकी अर्थ क्रिया कार्य है, वो अर्थ क्रिया करती जो बढ़ रहा है, और उसकी बढ़त निरंतर हो रही है, ये उसका द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व, ये दोनों को बहुत अच्छी तरह समझ के कि ये गुण जो पहले हमने किए हुए हैं, अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, फिर उसके बाद हम शुरू होते हैं प्रमेयत्व गुण है, अगुरु लगत्व गुण है, प्रदेशत्व गुण है। तो 6 सामान्य गुण जो द्रव्य के उसके अनुसार कार्य हो रहा है। अगर इनको 6 को ना माने तब हमें नहीं समझ आएगा कि ये कार्य करने वाला कौन है। तब दिमाग में ईश्वरवाद आता है कि ऐसा हुआ, ये काम हो रहा है, ये पेड़ बढ़ रहे, कैसे बढ़ रहे हैं पेड़, ये पैदा, तो अपना ध्यान कहाँ जाता है कि कोई करने वाला है। और जिसमें आप ये सामान्य गुण जान लेते हो तो ये तो पता है कि उसके उस वस्तु का जिसके अंदर वस्तुत्व गुण है वो क्रिया करेगा, अपने आप ही करेगा, और वो निरंतर होती जाएगी, निरंतर होती जाएगी। प्रदेशत्व गुण का मतलब उसका आकार क्या बनना है वो भी फिक्स है। अगुरु लघु है, अगुरु लघु क्या कि ना वो बढ़ेगा, ना छोटा होगा, ना कम होगा, ना हल्का होगा, उसमें परिवर्तन होता रहेगा पर वो वहीं का वहीं रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा। अगुरु अलघु, ना कम होगा ना ज्यादा। तो ये सारी चीजें जो ईश्वरवाद के अंदर आती हैं वो हमें ये सामान्य गुण में नजर आ जाती है। अरे करने वाले ये है सारे, ये इसी के गुण है, सामान्य गुण है। और जिनसे वो पहचाने जाते हैं वो उनके विशेष गुण है। विशेष गुण है कि ये धर्मास्थिकाय है, ये गति हेतुत्व है, ये स्थिति हेतुत्व है, ये उससे वो अलग अलग हो रहे हैं। और सामान्य गुण देखते हैं तो सारे बराबर होते हैं, कोई सब में है, वो सब में है। पुरानी चीजें भी याद रखनी पड़ेंगी साथ साथ, तब वो बात समझ में आती है। परिणमनशीलता द्रव्य का सहज स्वभाव है और स्वभाव सदा पर निरपेक्ष होता है, अतः प्रत्येक द्रव्य को अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं, लेश मात्र उसके अंदर थोड़ी सी भी कोई कि उसके कारण ये होगा नहीं, इतने स्वतंत्र हैं, ये उसका अत्यंता भाव है। चौथे नंबर का अत्यंता भाव है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकता। हाँ, अत्यंता भाव है चौथा वाला। प्रत्येक द्रव्य को अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं, अपेक्षा की बात लगा, वो कर ही नहीं सकता। कोई भी द्रव्य एक समय को भी परिणमन से खाली नहीं रहता,
ये हमने जान लिया द्रव्यत्व को एक समय से। यदि एक समय भी परिणमन रुक जाए तो द्रव्य का द्रव्यत्व भी कायम ना रहे। द्रवणशीलता यानी कि परिणमनशीलता का नाम ही द्रव्य है। उसी को हम द्रव्य कहेंगे जो प्रतिक्षण उत्पाद व्यय हो रहा है, ध्रुव भी है। ये तीन जो है उसमें है ही है, उत्पाद व्यय, ये त्रिपदी जो है इसकी, उसमें उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है और ध्रुवता भी है, क्योंकि तीनों एक ही समय में हो रहे हैं। जो उत्पाद हो रहा है और व्यय हो रहा है वो उसी में ही हो रहा है, उसी में ही हो रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसी है कि जैसे समुद्र में लहरें उठ रही, पानी उसका जितना है उतना ही है। हाँ, लहरें जो है, लहरें उठ रही हैं, लहरें आ रही हैं, एक लहर वही लहर आगे बढ़ते, अब वो आ रही है, लहर उठ रही है उसके अंदर से। या क्योंकि पानी बढ़ गया, अब ये ऊंचा उठा है, वो पानी ऊपर उठा है, पानी नीचे हुआ, वो बस लहरें हैं, लहरों के कारण। प्रश्न है कि जब हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हमारी स्वतंत्रता ही क्या रही। अब ये प्रश्न अब प्रश्नों से समझ रहे हैं, ये सारा हमने पढ़ लिया है। उत्तर है, क्या पर में कुछ करने का नाम ही स्वतंत्रता है? क्या पर में कुछ करने का नाम ही स्वतंत्रता है? जब ये कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, तब उसका अर्थ आप मात्र इतना ही क्यों लेते हैं कि आप दूसरे में कुछ नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं लेते कि आपका भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता? हाँ, हम इस बात को ले रहे हैं कि फिर हुआ क्या कि मैं ना किसी में कुछ कर सका, मैं किसी का काम नहीं कर सकता, दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता। तो ये मतलब है कि ऐसा समझता है कि मैं फंस गया, मैं स्वतंत्र नहीं। पर ये क्यों नहीं समझते, वो कहते हैं ये क्यों नहीं लेते कि आपका भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आप स्वतंत्र हो, क्योंकि आपके अंदर कोई इंटरफियर कर रहा है। ये बात क्यों नहीं लेते? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? जब आप ये विचार करेंगे तो आपको स्वतंत्रता अनुभव होगी कि देखो मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये स्वतंत्रता है कि मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दूसरे में करने को क्यों स्वतंत्रता चाहते हो? आप में कोई नहीं कर रहा, ये स्वतंत्रता क्यों नहीं समझते? ये अगर पॉइंट आपको समझ में आ जाए। क्रमबद्ध पर्याय की बात तो अनंत स्वतंत्रता की सूचक है। इसको बुद्धिपूर्वक हृदय से स्वीकार करने वाले को तो अनंत स्वतंत्रता की, जिसने ये सारा समझ लिया, तो इसको बुद्धिपूर्वक हृदय से स्वीकार करने वाले को तो अनंत स्वतंत्रता की प्रतीति होती है। ये जानकर किसको प्रसन्नता नहीं होगी कि हमारा सुख दुख, जीवन मरण, भला बुरा सब कुछ हमारे अधिकार में है, इसमें किसी का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता है कि आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसका मतलब है कि जो आपके सुख दुख है, जीवन मरण है, भला सो कुछ भी है, वो हमारे अधिकार में है। मैं जैसा चाहूं तो कर सकता हूँ, कोई दूसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफियर नहीं कर सकता। क्रमबद्ध पर्याय में वस्तु की अनंत स्वतंत्रता की घोषणा है। मतलब इसको समझ में आने के बाद लगता है कि वस्तु की तो बड़ी स्वतंत्रता, शांति से रहे, तो किस बात की टेंशन लेते? प्रश्न है, ज्ञानी भी तो यही कहते देखे जाते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया। वो कहते हैं पर ये तो बात ठीक है, आप हमको समझा रहे हो। ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो भी तो कहते हैं ना मैंने ऐसा किया वैसा किया, ये बताते हैं। उत्तर है हाँ, ये बात सही है कि ज्ञानी के जीवन में भी ऐसा वचन व्यवहार देखा जाता है, पर उसकी मान्यता ऐसी नहीं होती। मान्यता तो वस्तु स्वरूप के अनुकूल ही होती है, क्योंकि ऐसा कहना तो व्यवहार है और मानना यह मिथ्यात्व है। ऐसा कहते हैं ना आदमी, कहना जो व्यवहार है, जैसे घर में परिवार में आदमी कहता है कि भाई ये ऐसा है, ऐसा, मतलब उसमें ना मानना क्या है, उसको मान्यता पता है कि हम सब अलग अलग हैं। अगर ये समझ रहा है जीव कि हम सब परिवार के प्राणी जो हैं इकट्ठे रह रहे हैं, सह यात्री हैं, पर हम आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग और भिन्न हैं। हम जगह जगह से घूमते आकर यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और उसके हिसाब से हमारा चल रहा है, आपस में चल रहा है, पर हम सब हैं अलग अलग। हाँ, हम सब हैं अलग अलग, ये समझ में आ रहा है तो उसको उसकी मान्यता सम्यक सम्यक है। और अगर ये सोच रहा है नहीं ये मेरा ऐसा भाई, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ये मिथ्या, ये मेरा मेरा
जिस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा स्त्री पुत्र मकान दुकान जायदाद आदि संयोगी पदार्थों को अपना कहता देखा जाता है, ये मेरी स्त्री, ये मेरे पुत्र, ये मेरा मकान, पर मानता यही है कि ये सब कुछ भी मेरे नहीं है। निश्चय में तो निश्चय में उसे क्लियर है कि मेरे नहीं है, लेकिन अब इस दुनिया में रह रहा है तो क्या। कई लोग उस व्यवहार विषय को ना कई बार कहेंगे, जैसे नाम पूछते ना, इस शरीर का नाम ये है, तो कहते हैं भाषा को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, आपने समझ लिया कि क्या बताना चाहते हैं। कोई नाम पूछे तो बोलेंगे इस शरीर का नाम ये है, तो आपकी वो मान्यता अंदर बैठी हुई है, तो इसको ऐसे बिगाड़ बिगाड़ के ऐसे, मतलब ये भाषा जो वार्तालाप हो रहा है वो इस ढंग से नहीं होता। नाम पूछा तो नाम बता दी, पर अंदर पता है कि नाम मेरा नहीं है, आत्मा का नाम नहीं है, इतना काफी है अंदर मान्यता। पर हम ये बोले कि इस शरीर का नाम ये है, और जब कोई प्रॉब्लम आती मानता आती तो फट से हम अपने में आते हैं, सिर्फ वो बुद्धि के सर पर ये सेंटेंस यही बोलेंगे। कथन मात्र से वह मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते, क्योंकि मिथ्यात्व तो मान्यता संबंधी दोष है। मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व मतलब हमारी मान्यताएं गलत है, मान्यताएं गलत है, उसको मान रहे हैं, हमारा अभिप्राय सही नहीं है, जो भी आशय हमारा ठीक नहीं है, हम कुछ किस दृष्टि से देख रहे हैं किसी वस्तु को। अगर हम अपनी दृष्टि से घर में भी परिवार में रहते हैं कि हम सब अलग अलग है, सह यात्री हैं एक दूसरे के साथ, अगर इसने मेरा अच्छा कर रहा है, अगर बेटा माँ बाप की सेवा कर रहा है तो उसको ये पता है कि ये मैंने कुछ किया हुआ है इसलिए कर, नहीं कर रहा तो मैंने इसका कुछ नहीं किया। अब उस पर दोषारोपण करना कि मैंने इसका इतना किया, इन बच्चों का इतना करा, ये मेरा नहीं करते, इसका मतलब उसको समझ नहीं आई है, दुखी भी हो रहा है, उससे और प्रॉब्लम हो रही है। जो रिश्ते बच्चों को पता चलता है, रिश्ते और खराब हो जाते हैं, रिश्ते और खराब हो जाते, रिश्ते और खराब जाते। नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, तो आपका ड्यू ही नहीं बनता, ये समझ के ये मेरी क्रमबद्ध पर्याय में ये नहीं है, मुझे खुद ही करना। तो ये तो उसको उसको इस ढंग से अगर हम मानते हैं मिथ्या, तो मान्यता संबंधी दोष है। शायद सम्यक दृष्टि भरत आदि चक्रवर्ती भी 6 खंड की विभूति को अपना कहते थे, वो भी तो यही कहता था, मैं चक्रवर्ती। भाई उसको पता है इस बात का, उसने भाइयों को भी कहा कि भाई राज्य अपने मेरे अधीन करो, चक्रवर्ती का कहा ना। हाँ, जबकि वो जीव शायद सम्यक दृष्टि जीव भी, उसने भी यही कहा। मोक्ष एवं सम्यक्त रूपी कार्य के संबंध में कलश टीकाकार पांडे राजमल जी लिखते हैं, ये जीव इतना काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद, नोंद मतलब होता है लिखित रूप से नोटिंग, कहीं नोटिंग जानकारी, साइड पे कई बार बुक पे भी लिख लेते हैं, कॉपी पे भी लिख लेते हैं ना साइड में, जैसे किसी का अर्थ नहीं आता तो हम वहीं पर लिख लेते हैं, साइड में पेन पेंसिल से लिख लेते हैं, उसको कहते हैं नोंद, नोंद। अच्छा, केवल ये नोंद क्या केवल ज्ञान में है, ये जीव इतने काल बीतने पर मोक्ष जाएगा, ऐसी नोंद केवल ज्ञान में है। यद्यपि सम्यक्त रूप जीव द्रव्य परिणमता है, तथापि काल लब्धि के बिना करोड़ उपाय किए जाएं तो भी जीव सम्यक्त रूप परिणमन योग्य नहीं है। काल लब्धि आएगी जब होगा, काल लब्धि परिपक्व होते तो मतलब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि तुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तेरा प्रयास ठीक नहीं है, तेरी स्थिति ठीक नहीं है, मतलब तू पुरुषार्थ नहीं कर, उसको जो कर रहा होता है उसको थोड़ा अंदर चोट लगती है कि नहीं कर, और उसे ये नहीं पता कि ये जिसका जब होना है तब होना है, और उसका काम क्या है कि वो करता रहे, करता रहे, और दूसरे को भी कमेंट करें तो उसको ये समझना चाहिए कि इसका जब होना है तभी। अगर हम ये बात सोच के चलते हैं तो बड़ी सहज भाव में चलता है, और कई बार हम ऐसा प्रेशर देते हैं वो अगला छोड़ देता है बीच में, हाँ उसके अंदर, हाँ इसके अंदर मैंने बहुत कर लिया बस छोड़ो इसको, ये है होना, तो हो गए, ये हो सकता, कभी भी हो सकता है। हाँ, अगर ऐसा ऐसा ही हो कि वो ध्यान में बैठे तभी उसको हो, तो फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हो गया, करते करते हो गया, वो नट को नाचते नाचते उसके ऊपर नट को जो है उसको क्या हो गया, केवल केवल ज्ञान हो गया। हाँ, तो ये इसका मतलब वो उसकी टाइमिंग के अनुसार वहां पड़ा था, उस समय पर हुआ, उसके लिए कोई प्रोग्राम करके थोड़ी बैठता है आदमी। इसलिए इतना भरोसा रखना चाहिए कि मेरा काम है पुरुषार्थ करना,
मेरा काम है ध्यान करना, स्वाध्याय करना। स्थितियां अपने आप वहां लाएंगी जहां होना है। तब तब आपको बड़ी क्रमबद्ध पर्याय के कारण आपको संतुष्टि होगी, शांति मिलेगी। मिलेगी। मेरा काम पुरुषार्थ करना, बस होना हुआना जो है वो हो जाएगा जब होना है, बट मैं लगातार करूंगा, मैंने छोड़ना भी नहीं है, पर जब होगा तो हो जाएगा। बस इतना इतना भाव रखना। कोई भी घटना नवीन घटित नहीं होती, अपितु वह पहले से ही निश्चित है, स्थित है, निश्चित है। वह तो मात्र स्वय काल में प्रकट होती है, अपने समय के अनुसार प्रकट होगी, क्योंकि घटना नवीन घटित नहीं होती, तो पहले से पड़ी हुई है उसमें घटना। इस प्रकार का भाव सापेक्षवाद के प्रबल प्रचारक प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी व्यक्त किया है। जो इस प्रकार है, वो साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, इवेंट्स डोंट हैपन, events do not happen, they already exist and are seen on the time machine। तो इसको समझो कि एक साइंटिस्ट भी ये कह देता है कि इवेंट्स डोंट हैपन, जो इवेंट्स है, घटनाएं हैं, वो क्या है, वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं द्वारका को जलती हुई देख रहा हूं, ये भगवान ने कहा रिश्ते में। दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड आर सीन ऑन द टाइम मशीन, मतलब है कि आपको समय के अनुसार वो टाइम मशीन के ऊपर आपको नजर आएगी इतने काल। और उन्होंने कह दिया कि 12 वर्ष बाद जलेगी तेरी। इसका मतलब है कि इवेंट्स डोंट हैपन, ये नहीं है कि वो ऑल ऑफ ए सडन हो गई, वो घटनाएं पड़ी हुई हैं उस काल में, पता नहीं चल रहा, पिक्चराइज उसकी पिक्चर नजर आ रही है उन्हें, तो उन्होंने कहा मैं जलती हुई देख रहा हूं। इसलिए हम कहते हैं कि टाइम इज नाउ, टाइम सारा वर्तमान नहीं है, हम ही अपनी बुद्धि से इसको कहते हैं ये भूत है, ये वर्तमान है, वो सारा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस। ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। प्रश्न, आप तो पर्याय पर दृष्टि रखने को पर्याय मूड कहते हो। यदि कांजी स्वामी का उत्तर है, हम क्या कहते हैं, प्रवचन सार गाथा 93 में लिखा है कि क्रमबद्ध पर्याय भी तो एक पर्याय है, फिर उसका निर्णय करना क्यों आवश्यक है। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो आवश्यक है, पर वह दृष्टि का विषय नहीं है। एक बात और भी ध्यान रखो कि पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता है, किंतु द्रव्य के आश्रय से होता है। हाँ, द्रव्य का आश्रय करेंगे, द्रव्य की तरफ देखेंगे। अभी तक हम ना पर्याय दृष्टि है हमारी, जो अवस्थाएं बदल रही हैं, इसका ऐसा रूप हो गया, ऐसा रूप हो गया, हम उनको बदलते रूपों को देख रहे हैं, वेरिएशंस को देख रहे हैं। हाँ, पर उसका द्रव्य जो है ना, अगर दृष्टि द्रव्य पे गई तो तब आपको सारा नजर आ जाएगा, यानी दृष्टि आत्मा पे चली गई तो होगा। अगर आप पर्याय देख रहे हो बाहर और पर्यायों से देख रहे हो, तो उसको उसको कहा जाता है पर्याय मूड है, ये उसमें ही फंस गया पर्याय के अंदर, ये बाहर की अवस्थाएं देख रहा है। अगर वो अवस्थाएं देखनी बंद कर कर अपनी आत्मा में चले जाता है तो काम तो वही होना है। तो इसलिए लिखा है कि आप तो पर्याय पे दृष्टि रखने को पर्याय मूड कहते हो, बीच में आया कि आप पर्याय के ऊपर दृष्टि मत रखो, पर्याय मूड है, और फिर आप कहते हो क्रमबद्ध पर्याय भी तो एक पर्याय है। उसकी पर्याय को भी उन्होंने पर्याय ले लिया, क्रमबद्ध पर्याय। ये पर्याय अवस्था को कहा गया है, नियमित रूप से है, ये नियमित क्रम है, क्रम है, ये क्रम को कहा है। उसका निर्णय करना क्यों आवश्यक है, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करना तो आवश्यक है, पर वह दृष्टि का विषय नहीं है निर्णय करना। एक बात और भी ध्यान में रखो कि पर्याय का निर्णय पर्याय के आश्रय से नहीं होता, किंतु द्रव्य के आश्रय से होता है। अब द्रव्य का आश्रय लेंगे तब देखेंगे इसमें ये हो रहा है। गायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। जब गायक स्वभाव होगा, गायक स्वभाव होगा, तो गायक स्वभाव के अंदर आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय हो जाएगा। अतः ये कहा जाता है कि आश्रय करने योग्य एकमात्र अपना गायक स्वभाव है। तो गायक स्वभाव में अगर आप रहते हो तो पर्याय आश्रय करने का योग्य नहीं, पर्याय का आश्रय करने की जरूरत नहीं है कि पर्याय को आश्रित करो, उस पर डिपेंड करो। हाँ, अपने उस पे देखो, सोने को देखो, उसके गहने के रूप पे ज्यादा ध्यान मत दो। सोना सोना है, बस सोने भी मैं ये हूं, उसके अंदर वो पर्याय तो नजर आएगी ना। प्रश्न है तो फिर क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करें या नहीं, मतलब यह कि इसका मना कर रहे हैं कि पर्याय का। अब फिर क्वेश्चन ये आ गया कि आप कहते हैं कि पर्याय का निर्णय करें या नहीं, तो उनका निर्णय तो करो,
पर आश्रय मत करो। ये वाला ये सबसे ज्यादा क्लियर करता है पॉइंट। निर्णय तो करो, क्रमबद्ध पर्याय है, लेकिन उसके भरोसे बैठो मत, उसके आश्रय मत करो। हम आश्रय करने का निषेध करते हैं, इसके भरोसे पे बैठे मत रहो। क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे पे हम आश्रय करने का निषेध करते हैं, तो तुम निर्णय करने का निषेध करने लगते हो। क्रमबद्ध पर्याय है ही नहीं कुछ। इसका इसका इसके भरोसे नहीं आपने बैठे रहना। मतलब इसके भरोसे बैठोगे तो जो होना होगा होगा, आपके हाथ रखे। वो कहते हैं हम कहते हैं कि इसका आप निर्णय करो, इसका आश्रय, इस पे आश्रित ना हो जाओ, इस पे आश्रित ना हो जाओ। और तुम निर्णय करने का निषेध, अब हम कहते हैं कि आश्रय करने का निषेध करके इस पे आश्रित ना हो, आप उसको निर्णय को उड़ा देते हो। क्रमबद्ध पर्याय है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि गायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय होगा। अतः क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने के लिए गायक स्वभाव का आश्रय करो। गायक स्वभाव के आश्रय से क्रमबद्ध का निर्णय सहज हो जाएगा। हाँ जी, हाँ, इससे मतलब ये सोचो कि ये अपने हिसाब से चल रहा है, पर होगा इसके हिसाब से। और आप उसके भरोसे अपना भी छोड़ दो, पुरुषार्थ छोड़ दो, वो नहीं करना। ये इतना प्यारा जो है ना सारा क्लियर कर, अपने कोई साथ नहीं छोड़ना। वो कहता है कि मैंने आपको ये कहा है कि इसके भरोसा मत करो, लेकिन हाँ मैं निर्णय करूंगा। आप तो उसको एक्सेप्ट करने को निषेध करने लग जाते। ये है काम होने से पहले केबीपी को भूल जाओ। हाँ, है ही नहीं, है ही नहीं। परिणाम पे आना है, ये बहुत बार समझाया। चर्चा ही मत करो केबीपी की, काम होने के बाद करो। भाई उस टाइम क्या है कि उस टाइम अब हो चुका जो होना है। अब आप जो समय व्यतीत कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, दोषारोपण कर रहे हो, तेरे कारण ऐसा हुआ, तूने ऐसा करा, तू पहुंच गया होता, काम हो गया, उस हॉस्पिटल में ले गए होते, मरीज बच गया होता। यू आर वेस्टिंग योर प्रेजेंट। वो जो है ऑलरेडी फिनिश्ड, वो खत्म हो। बिफोर टाइम इसकी चर्चा मतलब इसकी, हाँ, उसका वो कह रहे हैं कि तू इसका जो है ना आश्रय, इस पे आश्रित मत हो। निर्णय करके रख दिमाग में कि भी क्रमबद्ध जो होना है वो होगा। निर्णय करके रख, इस पे आश्रित मत हो। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, जिसने कि जब करते हुए ये जब पढ़ा तो पहले इसमें कुछ बहुत उहापोह हो रहा है, लेकिन ये पढ़ते बिल्कुल क्लियर हो गया कि बात बिल्कुल सही है। आपको उसका निर्णय करना ये है, पर इसके ऊपर भरोसे नहीं बैठना, इसके भरोसे नहीं बैठना। जब ये बात समझ आ जाएगी, जिसको ये बात समझ नहीं आएगी वो इसको समझ करना उस गड़बड़ कर देगा। इसलिए हमें बताने में डर लगता है इसको। ये बात नहीं से इस पे जोर दिया जाता है, इस बात के ऊपर कि आपने सिर्फ परिणाम आने के ऊपर सारा जो है, और परिणाम को 1 मिनट पे उड़ा देना। जो भी परिणाम आया ना, ये ऐसे ही होना, बस बात खत्म। कोई चर्चा ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं है, इट इज ओवर, बस। तो जब हम ये करते हैं, एक तो हमारा वर्तमान बचता है, एक दोषारोपण बचता है, एक कर्तृत्व भाव बचता है। मैंने ऐसा किया, ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कुछ नहीं। जब परिणाम आ गया, इट इज ओवर। मतलब एक क्वेश्चन आता है हाँ जी, बोलिए। कि अगर हम जो कोई काम हुआ, जो उसका रिजल्ट आया है, उसमें अगर हम ऊहापोह नहीं करेंगे, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, तो आगे से वो चीज जो गलत या जैसी भी हुई है उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? फिर वही कर्ता भाव आ गया ना। अच्छा, यही ये तो निकालना है। कर्ता भाव आपको तो लगता है कि अगली बार ये मेरे कारण, अगली बार मैं नहीं करूंगा, मतलब इसका मतलब आप कर रहे हो। यही तो मतलब निकालना है, यही मतलब निकालना है। हाँ, कर्ता भाव ही तो ये निकाल रहा है। ये तो आप कर्ता भाव पुष्ट कर रहे हो कि अगली बार मैं नहीं करूंगा ऐसा। कर्ता पुरुषार्थ को ही कहेंगे ना जी, मतलब नहीं नहीं नहीं, हाँ, कर्ता भाव पुरुषार्थ। आप करता पुरुष- आप क्रम पध्याय को 5 समय के साथ ब्लेंड करके फिर करवा पुरुषार्थ फिर, हाँ, फिर तभी होगा, समझ दोनों को आएगा। ब्लेंड कर दो आप, और फिर पुरुषार्थ को आगे ले आओ, सारे पुरुषार्थ मैटर को सॉल्व आगे हो लाओ। भाई मैंने जो करना था कर लिया। भाई जब आपने पहली बार करा तो उस टाइम पुरुषार्थ ने सारी चीज सोच के ही की होगी ना। पुरुषार्थ करा, जो भी रिजल्ट आया, रिजल्ट आया, जाएंगे।
वो ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ। जो भी आना था आ गया। हाँ, पर ये तो दिमाग में बार बार यही चीज आती है ना कि हाँ मेरी गलती कहाँ हुई, जो रिजल्ट मैं चाहता था उसके अलग हुआ। इसका तो फिर मतलब तो आप बदल सकते, यही यही फंस रहा है। ये करता भाव आ रहा है, अगली बार जैसा होना है मैं मानता हूँ कर्ता भाव है, भाई यही तो क्योंकि हम निकालना है। आप ये सुधार क्यों चाहते हो, अच्छा काम क्यों हो, आपने अपने आप को सुधारना, आत्मा के लेवल पे मेरा कर्ता भाव निकल जाए तो मैं जल्दी उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुक्ति के मार्ग में चला जाऊं। आप अभी भी दुनिया सुधारने की सोच रहे हो। ये आपकी ये संसारिक एक्सपेक्टेशन है। हाँ, संसारी एक्सपेक्टेशन है। हम जो हाँ, बता रहे हैं ये अरे अध्यात्म का एंगल है। अध्यात्म है, हाँ अरे जी, जो होना है ठीक है, अगली बार जो होना होगा अगली बार देखा जाएगा। ला ही नहीं सकते। अध्यात्म ये कहता है तुम तो आप इसको अपनी अगर मान लिया फैक्ट्री घर की दृष्टि से देख रहे हो कि फैक्ट्री में जी, यहाँ गलती हुई है, ये दोबारा ना हो, वो हाँ जी, उसका मतलब अभी आप उसको संसार को ही ठीक करना चाहते हो। वो आपको संसार अपने का। आप को ठीक करना है। संसार तो जो चल रहा है ना, उसमें कुछ आप जैसा चल रहा है उसको ऐसा मान के छोड़ दो, इसके कुछ नहीं, आपने अपने आप को सही करना। अगर निकलना है संसार से, अगर संसार में अभी रचे पचे रहना है तो फिर संसार ये ये क्रमबद्ध पर्याय जो है ना, ये जिस चीज को निकालती है अंदर से, आप उसी को ही उसमें फंसा रहे हो। नहीं, ये करना बड़ा महाराज जी पड़ेगा। डीप पर कभी फिलोसफिकल सब्जेक्ट है। बहुत डीप फिलोसफिकल सब्जेक्ट है ये। हाँ, जिस दिन आप समझ जाओगे ना, आध्यात्मिक और संसारिक दोनों डिवीजन समझ में आ जाएगी। समझ में आ जाएगी। जो चीजें मेरे महाराज संसार के लिए चाहिए, अब संसार में तो रहते हुए ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें एकत्रित करूं, संसार सुखी कर दूं, परिवार सुखी कर दूं, सारी फैसिलिटीज हो। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, कुछ नहीं, अपने जो तो कुछ भी इकट्ठा मत कर, ये सारा बेयर मिनिमम रख। अध्यात्म क्या कहता है, कुछ इकट्ठा मत कर, बेयर मिनिमम रख। हाँ, तो तुझे जितना जितना तुझे आवश्यकता के अनुसार है उससे कमी, वो तो कहता है साईं इतना दीजिए जाओ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साथ में, इससे ज्यादा मत दे। ज्यादा देगा तो उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए आप चीजें इकट्ठी करोगे, ये करोगे वो करोगे, सारा गड़बड़ होगी, वहां से शुरू हो, वहां से गड़बड़ शुरू। आपको उतना बेयर मिनिमम चाहिए। महाराज ये जी पर आत्मा के लिए भी तो अवलोकन करना पड़ता है कई बार, तो वो भी क्या कर्ता चीज, भाव हो गया। आत्मा आत्मा का जैसे अवलोकन, कहते हैं आ, आत्मा का अवलोकन ही, आत्मा में तो जाना है। वो तो हम जाना कह है रहे हैं उसके लिए। कि इसमें वो तो, ये तो इससे पीछे सेंटेंस में आया ना कि तू आत्मा आत्म उन्मुख हो, आत्म सन्मुख हो जा, बस पर से हटना ही आत्मा में चला गया। अब जब तक आप पर में हो, पर में रह रहे हो तो उसको देख रहे हो, इस तेरी आत्मा के सिवाय बाकी सारा पर है। तेरे शरीर से लेकर घर वाले, पति, मकान, दुकान, सारा पर है, सारा पर है, तो छोड़ के सारे सारा पर है। आंख बंद हुई देखिए कौन आपके साथ रहता, कौन किसका किसका, कहीं मेल होना नहीं, सारा पर है, सारा पर है। लेकिन हम छूटते नहीं है। इसका मतलब कहीं किसी कोने में मोह पड़ा हुआ है, किसी में कुछ पड़ा हुआ है, अट्रैक्शन पड़ी हुई है, परिग्रह पड़ा हुआ है, वो सारा ये मतलब समझकर, ये तो अंदर आप चिंतन करोगे। ये चीज सिर्फ बताकर सुनने से कार्य नहीं होगा। प्रैक्टिकल में हाँ, इसको आपको अपने अंदर च्यू करना पड़ेगा, फिर इसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो सारे मतलब जो चीज सुनी समझी किताबों में सब पढ़ा, ये क्या है, लेकिन इसको बहुत मतलब अंदर जाना पड़ेगा इसके, इसको लेकर। और फिर आपके अंदर की शक्ति बोलेगी यस, फिर आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, फिर आप लोगों को क्रमबद्ध पर्याय समझाओगे। लेकिन इस पर्याय को कभी किसी को समझाने की कोशिश नहीं करिए। ये बड़ी, हाँ, आप ही समझ ये तो लो, कोई होता है, हाँ, खुद ही समझ हाँ, लो। खुद ही समझ लो अपने अंदर, फिर उसके बाद धीरे धीरे और लोग समझेंगे। ये तो लोग महाराज कहेंगे जी मन मन जो है वो समाधान में रहता है, हाँ समाधान में रहेगी, बिल्कुल रहेगी। उलझना नहीं होता कैसी भी स्थिति हो, फिर उलझना नहीं होता, वर्तमान में ही रहते हैं हम। इससे वर्तमान में। इससे जे बहुत फर्क पड़ता है। इसमें क्या है कि आपका अगर ऊहापोह नहीं करोगे तो आप अपना वर्तमान बचा रहे हो। सबसे बड़ा आपसे मोस्ट प्रेशियस थिंग इज आपका वर्तमान। वर्तमान ना खराब हो। वर्तमान ना खराब हो, और वर्तमान में रहना आ गया तो काम हो जाए।
जीना आ गया, वर्तमान जीना, आ गया। वर्तमान में रहना। वो बीती तही बिसार दे आगे की सुध ले। अब वो जो हो गया सो हो गया, उसको तो आगे की सुध ले, आगे की सुध ले। क्रमबद्ध का निर्णय करने की जरूरत तो है ही, आश्रय करने की जरूरत नहीं है। क्रमबद्ध का निर्णय तो महापुरुष का कार्य है, इससे सारी दृष्टि पलट जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो जैन दर्शन का मर्म है, ये आम साधारण नहीं है, ये जैन दर्शन का मर्म है। किस्मत वाले आदत समझ रहे हैं, हैं? किस्मत वाले आदत समझ रहे हैं। ये ठीक कह रहे हो आप। ये बहुत भाग्य से सुनता है आदमी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये अगर समझ आ जाए कहीं, तो समझो वो मुक्ति के मार्ग के नजदीक आने आ गया है। नहीं तो ये समझ भी नहीं आएगा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अवसर ही नहीं मिलेगा, पहली बार में आउट हो जाएगा। और जिसको ये समझ में आ गया, तो उसका मतलब है कि कार्य शुरू हो गया। ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये तो जैन दर्शन का मर्म है। प्रश्न है, जब सब कुछ क्रमबद्ध ही है, तो हमारी क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध का निर्णय होना होगा, तभी हो जाएगा ना। इसके पहले हमारी समझ में भी कैसे आ सकता है? अब थारा उस पर डाल दिया, सारी बात जो है ना उस पर डाल दी कि अगर समझ नहीं आ रहा तो ये भी तो क्रमबद्ध पर्याय में ही है। जब सब कुछ क्रमबद्ध पर्याय में है, तो हमारी क्रमबद्ध पर्याय में क्रमबद्ध का निर्णय होना होगा, तभी हो जाएगा। उसके पहले हमारी समझ में भी कैसे आ सकती है? मान लो हमारी समझ में क्रमबद्ध पर्याय आने में अनंत भव बाकी हैं, तो कैसे अभी आ सकती है? ये समझ में कब आएगी? जब भाव, आपके भव जो है ना, कम हो वो कम हो। क्योंकि इसमें इसको समझ में आने के बाद बहुत ज्यादा भव नहीं रह सकते। तो 15 15 15-20 होंगे जब तक सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन से 15 भव ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। हाँ। उत्तरा, ये बात किसके आश्रय से कहते हो? क्या तुम्हें क्रमबद्ध का निर्णय हो गया है? उन्होंने कहा, ये जो बात आप कह रहे हो कि क्रमबद्ध सब कुछ क्रमबद्ध ही है, तो फिर इसका निर्णय होगा तो हो जाएगा, तो ये आप किस बेस पे कह रहे हो? क्या तुमको क्रमबद्ध का निर्णय हो गया है कि क्रमबद्ध है? नहीं तो फिर उसे ये कहने का तुम्हें क्या अधिकार? जिसे क्रमबद्ध का निर्णय हो जाता है, उसे ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। जिनको ये प्रश्न उठ रहे हैं ना, उसको उस पर भरोसा नहीं हुआ है। उसने कहा, किस अधिकार से ये बात कर रहे हो आप? जब तक आपने वही नक्की नहीं किया कि क्रमबद्ध पर्याय है कि नहीं है। जिसे क्रमबद्ध का निर्णय हो जाता है, उसे ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। क्रमबद्ध की श्रद्धा वाले को अनंत भव ही नहीं होते। क्रमबद्ध की श्रद्धा तो भव का अभाव करने वाली है। जिसके अनंत भव बाकी हो, उसकी समझ क्रमबद्ध में आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी दृष्टि गायक के सम्मुख नहीं होती, और गायक के सम्मुख दृष्टि हुए बिना क्रमबद्ध पर्याय समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। प्रश्न का उत्तर ये कांजी स्वामी द्वारा, ये उसने प्रश्न उत्तर उन्होंने दिए उत्तर। प्रश्न, क्रम नियमित का अर्थ क्या है? क्रम अर्थात नंबरवार तथा नियमित अर्थात निश्चित। जिस समय जो पर्याय आने वाली है वही आएगी, उसमें फेर फार नहीं हो सकता। ये लाइन, 2 लाइन में उत्तर देखिए। क्रम अर्थात नंबरवार, क्रम से है, नियमित है, निश्चित है। ये समय सार में तो है, पर इसका किसी अन्य शास्त्र में है या नहीं है? उत्तर दिया, प्रवचन सार में भी गाथा 99 से 102 में है। आकाश के प्रदेशों यानी विस्तार क्रम का उदाहरण देकर काल क्रम, प्रवाह क्रम समझाया है। जैसे कि जो प्रदेश जहां जहां है वहीं वहीं रहता है। पूरे लोक में जो प्रदेश जहां है वो वहीं वहीं रहता है, उससे आगे पीछे होना संभव नहीं है। लोग में हमारे शरीर में ही है, वहीं के नहीं आगे पीछे। जो जहां है, पंजाब को उठा के मध्य प्रदेश में जाओ, मध्य प्रदेश को पंजाब। जो प्रदेश जहां जहां है वहीं वहीं रहता है, उसमें आगे पीछे होना संभव नहीं है। ये बात तो हम एक्सेप्ट करते हैं विस्तार के अंदर, कि यहां से हम यहां नहीं कर सकते, यहां से नहीं कर सकते। लेकिन प्रवाह में वही चीज, प्रवाह का मतलब है कि इसमें अगले समय कितनी, अगले समय कितनी, वो काल का प्रवाह है। उसमें हम सोचते हो कि मैं इसमें बदल दूंगा, नहीं बदल सकते।
वो विस्तार में नहीं बदल सकते तो प्रवाह में कैसे बदलोगे? इस बात को, विस्तार और प्रवाह को समझो। विस्तार जो है उसके अंदर, विस्तार के अंदर क्या है कि 3 डायमेंशन है पूरे लोक में, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। हाँ, उसमें जो चीज पड़ी है उसी के हिसाब से है, वो उसका विस्तार रूप। अब उसमें एक चौथी डायमेंशन है टाइम, वो टाइम से बढ़ रहा है, टाइम से चेंज हो रहा है, टाइम से। अब जैसे बच्चे को देखते हैं, पैदा हुआ देखा, उसके 1 घंटे बाद देखा, फिर देखा, वो उसका विस्तार बढ़ रहा है, प्रभाव किससे बढ़ रहा है? काल के अनुसार बढ़ रहा है, काल के अनुसार बढ़ रहा है। इसको कहते हैं हम प्रवाह रूप। विस्तार रूप है पूरे लोक में, वो एक टाइम का है, दैट इज स्टिल फोटोग्राफी। और अगर प्रवाह रूप लेते हो तो ये मूवी बन रही है, ये वीडियोग्राफी हो रही है, क्योंकि ये प्रवाह बता रही है। हाथ यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, इसके बाद यहाँ है, हाथ ऊपर उठता है, ये सारा क्या प्रवाह से बता रहा है। इस समय यहाँ था, अगर समय इतना सूक्ष्म है तो प्रति समय मैं हाथ उठता दिखाऊंगा तो इसमें तो असंख्यात समय लग जाएंगे उस हाथ में। तो ये प्रवाह रूप जो है वो चेंज हो रहा है। और अगर एक समय का ले वहीं पर तो कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, वो जहां पड़ा है वो वहीं पड़ा है, प्रवाह से तो फर्क पड़ रहा है। ये दोनों चीजें अगर आप समझ रहे हैं कि आकाश के प्रदेश विस्तार क्रम में और काल क्रम जो है वो प्रवाह क्रम समझाया है, जैसे जो प्रदेश जहां है वो वहीं रहता है, उसमें आगे पीछे होना संभव नहीं। उसी प्रकार जो पर्याय जिस जिस काल में होनी है, वे पर्याय उसी उसी काल में होंगी, उनको आगे पीछे होना संभव नहीं है। प्रत्येक पर्याय स्वयं सत्य है, अहेतुक है, यानी अकारण है, उसका कोई हेतु नहीं, अहेतुक है, अकारण है। समय सार में बंद अधिकार में पर्याय को अहेतुक किसी कारण से नहीं कहा है। ये पर्याय जो है ना अहेतुक कहा गया कि किसी कारण से नहीं हो रही है, ये तो उसमें नॉर्मल है। प्रश्न है कि पर्याय अहेतुक है पर इसके बाद यही होगी, ये कैसे हो सकता है? इसमें नहीं हो सकने की क्या बात है? इसके बाद यही होगी, जो होने वाली है वही होगी ना, ऐसा ही है। मोतियों के हार का दृष्टांत देकर समझाया है ना, जैसे माला में जो मोती जहां है वो वहीं रहेंगे, यदि आगे पीछे करे तो माला टूट जाएगी। उसी प्रकार जो पर्याय जिस समय होनी होगी उसी समय होगी, आगे पीछे करने से वस्तु व्यवस्था ही नहीं बनेगी। उसके आगे पीछे होने के कारण क्या है? अकारण तो आगे पीछे हो नहीं जाएगी। यदि कोई कारण है तो पर्याय हेतुक नहीं रहेगी, तो फिर कारणवश होगी। प्रश्न फिर आ गया, प्रवचन सार भी तो कुंद कुंदाचार्य का ही है, या किन्हीं और आचार्यों ने शास्त्रों में क्रमबद्ध की बात नहीं आती? और किसी अब बात ये आ गई कि ये तो कुंद कुंदाचार्य का ही है, मतलब उनपे आक्षेप ले रहे हैं। जैसे लोग कह देते हैं ना, ये तो आपके शास्त्र में लिखा है। अब किसी दूसरे धर्म वाले से हम बात करें और अपने आगुओं की बात उसको समझाएं, ऐसा ऐसा भगवान ने कहा, अरे सब तुम्हारे ही शास्त्र ना, महावीर के है ना, हमारे यहाँ तो कहीं नहीं आया, यही कहते हैं ना उसको, क्योंकि उसको उस पर भरोसा नहीं है, नहीं है। क्यों? प्रपंच सार में तो कुंद कुंदाचार्य का ही है, क्या किन्हीं आचार्यों में शास्त्र में क्रमबद्ध की बात नहीं आती? क्यों नहीं आती? कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की गाथा 321 से 323 में है। चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में किसी न किसी रूप में ये बात आती है। फिर सर्वज्ञता की बात तो सभी शास्त्रों में है। यदि सीधी समझ में नहीं आती तो सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध प्राय समझनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आती तो ये तो समझ में आता है ना कि ऋषिदेव भगवान ने कहा कि तेरा तू अधर्म तीर्थंकर बनेगा, इतनी बात तो शास्त्रों में लिखी है ना। ये 12 वर्ष बाद तेरी द्वारका जलेगी, ये भी तो आ रहा है ना, ये आ रहा है ना। सर्वज्ञ में तो है, वो तो जानते ही हैं। जब हम कहते हैं कि गत सुकुमार का 99 लाख जन्म के बाद ये भुगतान हुआ और फिर बाद मुक्त हुए, ये जब आ रहा है तो इसका मतलब इतना पैसे जो है, इसका 99 लाख की गिनती, ये सारा पर्याय में आया ना। इस किसने गिनती करी है इतने भव्य? तो ये तो क्या है, ये तो केवल उन्होंने बताया ना तीर्थंकरों ने कि 99 लाख भव करके उसके बाद में। हाँ, वो अलग चीज है, वो जो है ना इतिहास धर्म के हिसाब से लिखा है, उसमें पहले लिखी तो फिर उसको, वो क्या केवली थे जिन्होंने लिखी? नहीं, ये तो रचना उसी हिसाब से होती है। देखिए, ये रचनाकार पे डिपेंड करता है
कि वो किस तरह रचना कर रहा है, और पहले देख के लिखना यह है, पॉइंट्स तो सारे अगर जोड़ोगे ना तो कह दिया जाता है ऐसे लिखी, लेखा ऐसा होता नहीं। ये वो पहले पैदा हुआ था। नहीं पर सर्वज्ञता की बात सर्वज्ञ जान सकता है, हमें उसमें कमेंट नहीं करना, हमने उसमें कमेंट नहीं करना। हम अपने हिसाब से चले, जो हमारे धर्म में बताया गया हम उसके हिसाब से, हमें ना किसी के ऊपर कुछ करना है कि उससे पहले लिख दी बाद में लिख दी। ये तो भगवान तो बताते नहीं है, ये तो जो चीज सामने आती है, कुछ ऐसी बात होती है तो वहां उस टाइम बात निकल जाती। कोई प्रश्न पूछता तो बताते, हाँ किसी नहीं तो नहीं बताते, नहीं तो उनका उपयोग तो सारे लोग में लग रहा है, तो वो हाँ उसका लोग रहेगा, तो वो उसमें कोई तन्मय थोड़ी होते हैं। जब कोई प्रश्न करता है तब उनका उसके होता है, अदरवाइज वो नहीं करते। केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसा ही होगा, यही अर्थ होता है कि भविष्य में जो पर्याय होनी है वही होगी। प्रश्न है, आप क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने में सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हो? सीधा ही समझाइए ना। अब ये बात आ गई, ये मारा साहब आप मत्स्यबंधन मारा साहब आप ऊपरला क्वेश्चन का आंसर छोड़ गए। प्रवचन सार में तो कुछ कुंदचार्य का ही है, ये वाला आंसर आप छोड़ गए। क्यों? ये पता नहीं, कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा 321 से 300 तो बोल दिया, चारों ही फिर मेरा अनुयोगों नेट नहीं कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया है। मारा साहब शायद मुझे हम पता नहीं दोबारा लगा, दोबारा नेट कर नहीं देते था। हैं, छोड़ो ठीक है दोबारा, हाँ जी तो नहीं आते। हाँ जी। चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों में किसी न किसी रूप में ये बात आती है। फिर सर्वज्ञता की बात सभी शास्त्रों में है। यदि सीधी समझ नहीं आती तो सर्वज्ञता के आधार पर क्रमबद्ध समझ आनी चाहिए, ये तो बात होगी थी कि फिर सर्वज्ञता ने जो कहा उनके अनुसार से क्रमबद्ध पर्याय समझ लेनी चाहिए। भाई सर्वज्ञ जो बता रहे हैं वो कहाँ से बता रहे हैं? तो अपने उसी प्रकार ज्ञान से ज्ञान से बता रहे हैं ना, तो उनके ज्ञान में कुछ गलत चीज तो झलक नहीं सकती। हमसे गलती और गड़बड़ कराने वाला एक ही कर्म है, मोहनी कर्म। वो सबसे पहले जाता है मोहनी कर्म। मोहनी कर्म जाता है तो उनमें वीतरागता आती है, और फिर बाकी तीन जो है घाती कर्म है, उनके जाने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया। अब जिसको केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया, वीतरागता पहले आ गई। केवल ज्ञान केवल दर्शन से पहले उनमें वीतरागता लाई जाती है, मतलब आ जाती है। क्यों? अगर किसी को केवल ज्ञान केवल दर्शन हो और कहीं बाई चांस आप ये कहो कि ये हो गया और उसमें मोह पड़ा रह जाए, तब तो कहेगा इसको भी बता दूं ये होगा ये होगा। मोह है ना, जब मोह सबसे पहले जाता है, वीतरागता पहले आती है, फिर केवल ज्ञान हो जाएगा तो वीतरागता आएगी। जबकि चारों कर्म जो है एट ए टाइम जो उनका है वो उसी हिसाब से कम हो रहे हैं, सारे इकट्ठे हैं। फिर भी बताया ये गया है कि वीतरागता पहले वीतरागता आती है, फिर तीन कर्म आती जाती है। केवल ज्ञान ने जैसा देखा होगा वैसा ही होगा, यही अर्थ होता है कि भविष्य में भी जो पर्याय होनी है वही होगी। आप क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने में सर्वज्ञता का सहारा क्यों लेते हैं? सीधा समझाइए। सर्वज्ञता के आधार पर समझने में सरलता रहती है। सर्वज्ञता के आधार पर सरलता कैसे? ये फिर प्रश्न। सर्वज्ञ भगवान तीन लोक की समस्त द्रव्यों की और उनकी त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को एक साथ जानते हैं। भूतकाल और वर्तमान के साथ भविष्य में होने वाली पर्यायों को भी जानते हैं। हम तो सीधे वर्तमान के ही जान रहे हैं ना, वो तो भूत पीछे के सब जानते हैं। तो जानते हैं क्या? क्या तात्पर्य जानते हैं? यही कि जिस द्रव्य की जो पर्याय भविष्य में जिस समय जैसी होनी है उसे सर्वज्ञ अभी जानते हैं। अतः जो भावी पर्याय सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसी आई है वह वैसी ही होगी, उनमें कोई फेरफार संभव नहीं है। केवल ज्ञान सर्वज्ञता का निर्णय अर्थात अरिहंत का निर्णय जो है प्रवचन सार गाथा 80 में आता है कि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य रूप से गुण रूप से पर्याय रूप से जानता है उसका मोह नाश होता है। जो उनको जानता है द्रव्य से गुण से पर्याय से, उसको सारी समझ है कि वो गलत नहीं कर सकते, उसका मोह का नाश होता है। प्रश्न है, केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं अथवा उन पर्यायों को वर्तमानवत प्रत्यक्ष जानते हैं? ये प्रश्न है। केवली भगवान भूत भविष्य की पर्यायों को द्रव्य में योग्यता रूप जानते हैं अथवा उन पर्यायों को वर्तमान प्रत्यक्ष जानते हैं?
और इतना रह गया इस पेज का। चलो ठीक है, है उनकी बात लंबा लग रहा है। अब समझ आने लग गया ना। हीरा लाल जी थोड़ा चिंतन करो, इसको दोबारा से पढ़ लेना, ये दूसरी बार हो रहा है। देखिए, सर्वज्ञता को कोई, तो उसमें कोई ऊहापोह नहीं है। नहीं, सर्वज्ञता जो उन्होंने कह दी वो, फिर ऊहापोह कहाँ है? क्योंकि ऊहापोह तब आता है मतलब जब आप संसार में आके सोचते हैं तो नहीं, हम बस उसके संसार की साथ बात ही ही है, नहीं और कर की रहे। बात नहीं, वो निकलना ही पड़ेगा उसके। 1 घंटे के लिए आप वही मैं कह संसार रहा था, में मतलब नहीं है, इस घंटे के लिए संसार में नहीं है। अगर ये बात जो बता रहे ना मैं, ये तो संसार से, ये तो निकलने वाली बात है। तो अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा आपको। संसार में तो आप भूल से हैं, आपकी यहाँ पर भूल बताई जा रही है कि आप संसार में भूल से चल रहे हैं। वो भूल जब समझ में आ जाएगी तो आप छलांग मारकर इधर हो। अब उस दृष्टि से नहीं सोचना है, नहीं तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। फिर बुद्धि के स्तर पे तो ये बातें याद आ जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिकल वे में हम लटक जाएंगे। हमने इसको प्रैक्टिकली लेना है, अंदर डालना। देव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि हरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त रानी करे आचरण इसका अजर। मथे वन्ना मथे वंदामि गुरुदेव। इसमें